गुड मॉर्निंग बच्चों। आज एक बार फिर मैं लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप का अगला चौपाई पढ़ाने जा रही हूँ। तो आगे की चौपाई है, जागा निश्चर देख कैसा, मानो काल देह धर जैसा। कुंभकर्ण बूझा कहूँ भाई, काहे तो मुख रहे सुहाई। तो बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियां उस समय की हैं जब रावण व्याकुल हृदय से अपने भाई कुंभकर्ण को उठाने जाता है। कुंभकर्ण के विशालकाय शरीर के वर्ण के साथ युद्ध में मारे गए वीर योद्धाओं का व्याख्यान करता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जागा निश्चर, निश्चर माने राक्षस, देखो कैसा, मानो काल देह धर जैसा। तो जागा, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब रावण अनेक उपायों द्वारा अपने छोटे भाई कुंभकर्ण को उठाता है तो कुंभकर्ण नींद से जागा। तो जागने के बाद उसका शरीर ऐसा दिखाई दे रहा था मानो काल देह धरे जैसा। मानो माने मानो ऐसा लग रहा था कि काल, काल माने मृत्यु, जैसे मृत्यु स्वयं शरीर धारण करके आ गया हो। तो बच्चों, यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जा रही थी, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार के द्वारा निकलेगा। तो जागा निश्चर देखो कैसा, मानो काल देह धर जैसा। कुंभकर्ण बूझा कहूँ भाई, काहे तो मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण बूझा, बूझा माने पूछा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जैसे ही कुंभकर्ण की नींद खुली, कुंभकर्ण अपने भाई रावण से पूछता, हे भाई रावण, आपका मुख इस तरह से मुरझाया हुआ क्यों है, अर्थात कुम्हलाया हुआ क्यों है। कहने का मतलब, हे भाई आप इतने उदास क्यों हो। तो कुंभकर्ण बूझा को भाई, काहे तो मुख रहे सुखाई। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरियाणी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कथा कही सब तेहि अभिमानी, तेहि अभिमानी माने वह घमंडी राजा अर्थात रावण जो है अपने छोटे भाई कुंभकर्ण से सीता हरण की सब कथा उसके सामने प्रस्तुत करता है। तात कपिन सब निश्चर मारे, महा महा योद्धा संहारे। तो रावण अपने भाई कुंभकर्ण से कहता है बच्चों कि तात कपिन, कपिन माने बानरों के झुंडों ने, अर्थात राम की योद्धा ने सब निश्चर मारे, संपूर्ण राक्षस को मार डाला। महा महा योद्धा संहारे, इतना ही नहीं, जो हमारे सेना में महान महान योद्धा थे सबका संहार कर डाला। दुर्मुख सुर रिपु मनुजहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। तो बच्चों, रावण जो है अपने वीर योद्धाओं का नाम लेते हुए कहता है, हे भाई कुंभकर्ण, इतना ही नहीं, दुर्मुख सूर्यरूप मनुजहारी, भट माने महान योद्धा, अतिकाय कंपन आदि रासों का जो है वध कर दिया है। अपर महोदर आदिक वीरा, परे समर मही सब रणधीरा। इतना ही नहीं, हे भाई जो है बानर सेना जो है अनेक वीर योद्धाओं को का मृत्यु का बदला लेने की भावना से जो है मैं आया हुआ हूँ। इतना ही नहीं, हे भाई अपर माने दूसरे महोदर आदि वीरा, आदि हमारे वीर योद्धाओं को, भाइयों को वह मार डाला। परे समर मही सब रणधीरा, परे माने पड़े हुए, समर माने युद्ध में, मही माने पृथ्वी पर, रणधीरा माने युद्ध वीर। तो बच्चों, रावण अपने भाई कुंभकर्ण से कहता है, हे भाई कुंभकर्ण, इतना ही नहीं, जिद महोदर आदि रणकुशल वीर लड़ाई में जूझ गए अर्थात वे वीरगति को प्राप्त हुए। तो रावण अपने अनेक वीरों के मृत्यु का बदला लेने की भावना से अपने भाई कुंभकर्ण के सामने यह कथा सब प्रस्तुत करता है। उसे युद्ध में जाने के लिए भी प्रेरित करता कि हे भाई आप युद्ध में जाइए और हमारे जितने भी वीर योद्धा मारे गए हैं उनका आप बदला लीजिए। तो बच्चों, आगे दोहा है, सुन दशकंधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। सुन दशकंधर, दशकंधर माने 10 शीश धारण करने वाला अर्थात रावण। सुन माने सुनकर, वचन माने बात को, तब कुंभकर्ण बिलखान, तब कुंभकर्ण बिलखान माने रोता हुआ कहता है, जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। सठ माने दुष्ट, चाहत माने चाहता, कल्याण माने कल्याण। तो बच्चों, प्रस्तुत दोहे में युद्ध के परिणाम से घबराकर जब रावण अपने भाई कुंभकर्ण को उठाता है तथा कुंभकर्ण अपने भाई के द्वारा उस सारे कथा को सुनता है, तब कुंभकर्ण अपने भाई रावण के कार्य पर खेद प्रकट करता हुआ इन शब्दों में कहता है, क्या सुन दशकंधर वचन तो कुंभकर्ण बिलखान। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, जब कुंभकर्ण को
रावण के लज्जापूर्वक कार्य के बारे में उससे सुना तो कुंभकर्ण जी अपने भाई को समझाते हुए कहता है क्या कि सठ हे दुष्ट या हे मूर्ख, जगत कारणी सीता जी का हरण करके अब आप भलाई चाहते हो। अर्थात जब वह उसे युद्ध में जाने के लिए और अधर्म का साथ देने के लिए कहता है तो वह युद्ध के लिए तो तैयार हो जाता है, क्योंकि वह उसका भाई है, भाई का फर्ज है कि भाई का साथ दे। पर रावण को कहता है कि अब जो वह कल्याण चाहता है वह इस लज्जापूर्ण कार्य के बाद संभव नहीं, अर्थात सीता जी का हरण करने के बाद अब कभी किसी भी परिस्थिति में रावण का कल्याण नहीं हो सकता है। तो बच्चों, प्रस्तुत काव्य छंद में जो है यहाँ क्रोध और रौद्र रस का एवं विभस रस का भी प्रयोग किया गया है। तो विभस रस का प्रयोग हुआ है, संस्कृत में शब्दावली है, छंद दोहा एवं चौपाई है, अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, उत्प्रेक्षा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है।